और इसके आने की को मुझे इतनी ज़्यादा खुशियाँ चढ़ी ना, मैंने कम्प्लीटली बायकॉट किया हुआ है इसराइली प्रोडक्ट्स का। और आपकी बहन कितनी सुघड़ है, अभी इसका सबूत मैं आपको देती हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसा हाल चाल है आप लोगों के? आई होप सब लोग ठीक होंगे। इंशाल्लाह हमेशा अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए और पॉजिटिव रहना चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि मैं सोचती हूँ कि मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक होगी इंशाल्लाह। आज के व्लॉग में आपसे कुछ गिले शिकवे करने हैं और इसके अलावा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात करनी है। लेकिन इससे पहले मुझे ये बात ज़रूर आप लोगों से करनी है कि आप लोग बड़े ज़्यादा निखट्टू लोग हैं भाई। मैंने समझा था कि मैं ही सबसे ज़्यादा निकम्मी हूँ, निखट्टू हूँ, लेकिन आप लोग सच में मुझे क्रॉस कर गए हैं। लेकिन ये बात करते हुए मुझे अचानक से ख्याल आया कि आप लोग मुझे कैसे ना क्रॉस करते, आखिर को आप मेरी ही यूट्यूब फैमिली हैं। सो आंसर ने क्वेश्चन को किल कर दिया। इतना तो आपको खुद ही अंदाज़ा हो गया होगा कि जहाँ पे लास्ट व्लॉग एंड हुआ था वहीं से ही स्टार्ट हो रहा है। तो बस यही कुछ छोटी मोटी चीज़ें आई। अच्छा, ये वाली जो इयररिंग्स है ना, ये मैं अपने ईद के ड्रेस के साथ वैसे लेके आई हूँ। ईद गुजर गई है और ईद का ड्रेस जो कि मैंने पहना भी नहीं है। वैसे मेरे पास और भी थे, लेकिन ये मुझे अच्छे लगे उसके साथ। ईद के ड्रेस की बारी कब आएगी ये तो मुझे नहीं पता है, चले नसीब में हुआ तो आ जाएगी। अच्छा, मेरी वार्डरोब में ना ज़्यादातर जो मेरे ड्रेसेस हैं वो टैग्स लगे हुए हैं, मतलब बिल्कुल न्यू ड्रेसेस होते हैं। और कभी कभी जब मुझे ख्याल आ जाता है ना कि अगर मैं इस दुनिया में नहीं रही तो फिर मेरे ड्रेसेस कौन यूज़ करेगा, फिर मैं उनको नेक्स्ट डे ना ज़रूर यूज़ करती हूँ। लेकिन अगर मुझे ख्याल ना आए तो फिर ऐसे ही पड़े रहते हैं। पाकिस्तानी कपड़े यहाँ पर कोई ज़्यादा अब ऐसे आम तौर पे घरों में पहने नहीं जा सकते, और आजकल तो स्पेशली जैसे डिज़ाइनर्स कपड़े आ रहे हैं पाकिस्तान में, मैं अक्सर ये सोचती हूँ कि ये डिज़ाइन किसके लिए बन रहे हैं भाई। पाकिस्तानी लेडीज़ तो अब बेचारियों ने घर के काम शाम भी करने होते हैं, तो वो कैसे पहनेगी ये सारी झालरें वालरें जो बाजुओं से लटक रही हैं। मुझे तो बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि जैसे डिसेंट कपड़े ना मार्केट में आना या बनना इन लोगों ने बनाने बंद ही कर दिए हैं। जैसे खुद ही ऑर्डर पे बनवाओ तो तभी कुछ पॉसिबल है। अच्छा, मुझे पर्सनली ना बचपन से ही मैं फ़्रॉक्स बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, और अभी मैं नोटिस करती हूँ कि उसकी बहुत ज़्यादा कमी हो गई है। बहुत जो स्पेशल ब्रांड्स है बस वही बनाते हैं, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा प्यारे वाले नहीं आते। अगर किसी को कुछ पाकिस्तानी फ़्रॉक्स की कोई अच्छी ब्रांड पता है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। ये आ गई भाई वो चीज़ जिसका मुझे काफ़ी दिनों से ना, जैसे एक किस्म का आप कह सकते हैं कि क्रेविंग हो रही थी कि वो मुझे लाना है। वैसे तो ये इकिया वगैरह से मिलता है, और कल मुझे वैसे ही 3 एंगल सेंटर में ये दिख गया, तो फिर मैंने कहा अब तो फिर लेना ही लेना है। मैंने इसमें हाफ़ पानी भरा है क्योंकि अब मैं एक हूँ पीने वाली, तो अब कितना पानी पीऊँगी। और इसकी वैसे पैमाइश 5.5 लीटर है आलमोस्ट। और इसके आने की को मुझे इतनी ज़्यादा खुशियाँ चढ़ी ना, मैंने फटाफट डिटॉक्स वाटर बना लिया। इसके अंदर मैंने डाले थे अदरक के 2 स्लाइसेस, एक लीमू का और थोड़ा सा पुदीना। और आपकी बहन कितनी सुघड़ है, अभी इसका सबूत मैं आपको देती हूँ। एक्चुअली जब मेरे हस्बैंड मुझे सारी ग्रॉसरीज वगैरह करके दे के गए थे, तो उसमें ये वाली चीज़ें भी शामिल थी जो कि मैं फ्रिज के किसी कोने में रख के और बिल्कुल अलविदा कर चुकी थी, भूल गई थी। आज जब मैंने देखा तो मैंने कहा ओए अल्लाह, ये मैंने क्या गज़ब ढाया। वैसे मुझसे किसी अच्छी चीज़ की तवक्कुआ तो होती नहीं है, तो बस मैंने कहा अब जितनी देर होनी थी वो तो हो गई है, अब जो काम करना है उसको तो करो सबसे पहले। अब वक्त हुआ जाता है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का। तो मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि कौन कौन ऐसा आदमी है जिसने कम्प्लीटली बायकॉट किया हुआ है इसराइली प्रोडक्ट्स का। कम्प्लीटली का मतलब है 100%, मतलब एक भी प्रोडक्ट आप उनकी यूज़ ना कर रहे हो। अगर वो आप लोगों में से कोई भी ऐसा आदमी है जो कि 100% बायकॉट कर रहा है, तो वो कैसे कर रहा है प्लीज़ ये औरों को भी बताएं। अब आप प्लीज़ ये मुझे तरीका ना बताएगा कि जी आप ज़ारा के बजाय वहाँ पे चली जाएं, मैकडोनल्ड ना खाएं, ये खा लें। इन चीज़ों के बगैर तो गुजारा चल जाता है, लेकिन जैसे खाने पीने की अगर कोई प्रोडक्ट्स हैं या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि मतलब मैं उनको नहीं समझती कि मैं 100% बायकॉट कर पा रही हूँ। मैंने बिल्कुल ऑनेस्टली आपके आगे अपनी बात रखी है कि मैं 100% नहीं कर पा रही हूँ। अगर कोई ऐसा है जो कर पा रहा है तो प्लीज़ हेल्प मी। और सिर्फ मुझे ही नहीं, मुझे पता है कि और भी बहुत सारे लोगों को मेरी तरह इस सवाल का जवाब चाहिए कि वो मुकम्मल तौर पर बायकॉट कैसे करें। क्या मुसलमानों के कोई अच्छे बहुत बड़े ब्रांड्स हैं जिनको मुतबादिल के तौर पर हम लोग यूज़ कर सकते हैं किसी भी एक चीज़ में, खाने पीने की, जूतों में, कपड़ों में। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करूँ ना, तो जब भी मैं मुसलमानों की शॉप से कोई चीज़ लेकर आती हूँ, उनके लोकल ब्रांड्स वगैरह या मुस्लिम ब्रांड्स ख़रीद के लाती हूँ, तो यकीन करें कि वो चीज़ बिल्कुल फ़जूल होती है, उसके टेस्ट भी अच्छा नहीं होता और वो जल्दी ख़राब हो जाती है। बस इसीलिए मैंने सोचा कि आप लोगों से पूछती हूँ, मशवरा करती हूँ। वैसे आप लोगों से मशवरा करना है बिल्कुल फ़जूल, मुझे ये समझ आ गया, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों से चैनल नेम के बारे में पूछा था, लेकिन आप लोगों ने, मजाल है जो किसी ने उस बारे में मुझे मशवरा दिया। वो वैसे कॉमेंट्स करते हैं बट उस बारे में मशवरा किसी ने नहीं दिया।
अभी तैयार हो गया है हमारा साथ साथ डिनर, और डिनर आज ईमान के पसंद का है क्योंकि ईमान का दिल था कि मुझे लैम्ब कढ़ाई खानी है, तो उसके लिए फिर मैंने बनाई थी ब्लैक पेपर में। अच्छा, फैमिली मेम्बर्स कम होने की वजह से ना आपकी कोई अच्छी रूटीन नहीं रहती है, एक हेल्दी लाइफस्टाइल आपका नहीं रहता। मुझे लगता है जैसे पहले मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव थी, ये भी काम करना है वो भी काम करना है और सारे काम हो जाते थे, लेकिन अभी मुझे लगता है कि दिन में एक काम भी नहीं होता, और सच्ची में मुझे पहले से ज़्यादा अब काम करने में मौत पड़ती है। और भाई ये एक कूड़े ने इसने मत मारी हुई है, हर दूसरे दिन कूड़े का थैला भर जाता है, और मैं ये सोचती रहती हूँ कि दिन में मैंने ऐसा कौन सा काम किया है कि आज डस्टबिन फिर से भर गया। असल में यहाँ पर ना हर चीज़ जो छोटी छोटी पैकिंग्स में होती है और वो फिर सब पैकिंग जो है वो इतना सारा कूड़ा बन जाता है। तो खैर लंच वगैरह करने के बाद अभी ये रात के हो रहे हैं 11, और आप देखें कि आसमान पे रोशनी, मतलब अच्छी भली लाइट होती है यहाँ पे। आजकल यहाँ पर सनसेट हो रहा है तकरीबन 10 बजे। स्वीडन में सनसेट जब लेट होता है तो उसके बाद ऐसा नहीं है कि मुकम्मल अंधेरा हो जाएगा। मैं कई दफ़ा पहले भी बता चुकी हूँ कि हल्की हल्की रोशनी रहती है, और फिर साथ 1-2 घंटों के बाद फिर से सनराइज़ हो जाता है। तो सूरज की जो ड्यूरेशन है ना वो बहुत लंबा हो जाता है। इसीलिए जब यहाँ पर जून जुलाई के रोज़े वगैरह गुजारे थे मैंने एक बार, तब मैं डेनमार्क हुआ करती थी, तो मैं ना 7-8 रोज़ों के बाद बीमार हो गई थी क्योंकि वो इतना लंबा ड्यूरेशन हो गया था रोज़े का, तो मुझे मजबूरन ना फिर कुछ रोज़े छोड़ने पड़े थे। इसलिए यहाँ पर जो सख्त गर्मियों के रोज़े वगैरह गुजारना बहुत मुश्किल काम है। आजकल तो इन लोगों की बड़े ज़्यादा खुशियों के दिन हैं, स्पेशली इन वीकेंड्स में, क्योंकि ये मिडसमर का टाइम है और मिडसमर में ये बड़ा ज़्यादा फेस्ट मनाते हैं। इस पिक्चर से आपको अच्छी तरह से अंदाज़ा हो जाएगा मिडसमर का कि वो फूल कैसे रखते हैं। ये बिल्कुल वही स्टाइल होता है फूलों का जिस तरह आप लोग अगर मरी की साइड पे जाएं तो वहाँ पे अक्सर इसी तरह के सर्कल्स बेचने वाले होते हैं और विजिटर्स उनको सर पे रख के पिक्चर्स बनवा रहे होते हैं। तो ये भी बिल्कुल वैसे ही होते हैं। इसके अलावा इनके स्पेशल खाने होते हैं, फैमिली गैदरिंग्स होती हैं, गेम्स होती हैं, तो ये खूब तरह से इंजॉय करते हैं। इस क्लिप में आपको इस लेडी के सर पे ये मल्टी कलर के फूलों का हल्का सा बैंड नज़र आ रहा है। तो मिडसमर में इनके यही सारे चौंचले वगैरह चलते रहते हैं। और ये है माल्मो का हॉस्पिटल। ये तो मैंने आपको बताया नहीं कि हम लोग जा किधर हैं। एक्चुअली आज ईमान के दांतों का टाइम है और इसका होना था आज ऑपरेट। मैं जा रही हूँ बड़ी टेंशन में, इस वजह से नहीं कि ऑपरेट है, खैर ये तो स्ट्रेस है ही है क्योंकि मैं और ईमान अकेले भी हैं और ईमान थोड़ी ज़्यादा ही घबराई हुई थी। लेकिन असल बात ये थी कि हमें टाइम का पता ही नहीं था, मतलब कंफर्म नहीं था। ये तो पता था कि 20 जून का है, लेकिन मुझे टाइम भूल गया था, और वो मैं अभी आपको बताती हूँ कि उसकी क्या वजह बनी है। अच्छा, यहाँ पर ये एक ऐसी स्क्रीन से लगी होती है, इस पर जब आप अपने पर्सन नंबर लिखते हैं तो ये सारा आ जाता है एड्रेस कि किस वार्निंग पे आपको कहाँ पर जाना है, किस डॉक्टर के पास है और कितने बजे है। तो जब मैंने ये देखा ना तो फिर तसल्ली आ गई कि हाँ ठीक है। देखिए, मुझे ये 2 महीने पहले टाइम मिला था और मेरे माइंड में ना बैठा हुआ था कि हाँ जी 20 जून को जाना है और 11 बजे का टाइम है। लेकिन स्वीडन में क्या होता है कि आपको अपने टाइम से बिफोर 24 घंटे एक रिमाइंडर आता है, तो उससे आपको मज़ीद मतलब याद दहानी हो जाती है कि हाँ जी हमारा कल टाइम है और हमने जाना है। तो प्रॉब्लम ये हुआ था कि इस हॉस्पिटल में जो नंबर था वो मेरे हस्बैंड का था, इसलिए मैसेज उन्हें गया होगा, लेकिन उनका इस वक्त नंबर ऑफ था, तो इस वजह से मेरा उनसे नहीं हो सका, हमें पता ही नहीं चल सका टाइम। तो बस जी मैं अपनी याददाश्त के सहारे चली गई और अल्हम्दुलिल्लाह वो टाइम वही था। लेकिन ईमान का प्रोसीजर तो नहीं हुआ, ऑपरेट नहीं हुआ, मतलब उन्होंने थोड़ा बहुत और हमारा प्रोसीजर वगैरह किया क्योंकि इसके दांतों में दर्द था। और फिर उसके बाद हम आ गए। उन्होंने कहा कि ईमान का जो नेक्स्ट सेशन होगा वो आफ्टर समर वेकेशंस होगा। तो खैर जी अब हम वापसी पे आ गए और रास्ते में हमें ईमान की फ्रेंड आयशा जो है उसकी मम्मा की कॉल आ गई थी। उनके साथ खैर वैसे भी हम राब्ते में थे, सुबह से उनके फ़ोन्स वगैरह आ रहे थे। वो बहुत ज़्यादा टेंशन ले रही थी कि मैं आ जाऊँगी, लेकिन मैंने हॉस्पिटल आने से तो मना किया था, लेकिन वापसी पे फिर उन्होंने बहुत ज़्यादा इसरार किया और ईमान का बहुत ज़्यादा दिल था कि हम उनके घर जाएँ। तो बस अचानक ही हम उनके घर पहुंच गए। और ये मज़ा होता है बहनों के घर जाने का कि खाली हाथ भी पहुंच जाओ ना, कोई टेंशन नहीं है। तो खैर वहाँ पे मैंने 2-3 घंटे स्पेंड किए और मैं आ गई थी और ईमान अभी वहीं पर है। ईमान खैर से शाम को आएगी। भाई काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस दिन था हमारा, मतलब टेंशन थी, लेकिन ईमान का अब थोड़ा सा एंड अच्छा हो जाएगा क्योंकि ईमान आयशा के साथ टाइम स्पेंड करेगी। मैं जाऊँगी घर और इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन जी अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।